वेलकम टू गाइज। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि एज यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है और क्या पूछा है ना। तो देखिए, राम की आयु किसकी है? राम की आयु श्याम से 4 गुना है। अर्थात यहाँ पर श्याम छोटा है और राम क्या है? बड़ा है। आगे क्या दे रखा है? दोनों की आयु का अंतर कितना है? 12 वर्ष है। अब एक बड़ा एक छोटा है, उन दोनों की आयु का अंतर बता रखा है कितना? 12 वर्ष। तो आगे क्या देखो, तो आपको राम और श्याम की आयु बतानी है। अर्थात हमें इस क्वेश्चन में राम की और श्याम की आयु का ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब पहले एक क्वेश्चन देख लिए, राम की आयु श्याम से 4 गुना है। तो हम एक नॉर्मल तरीके से सोच के देखें तो श्याम से 4 गुना है, तो इसमें छोटा कौन होगा? श्याम, है ना भाई। श्याम क्या होगा? छोटा। और राम क्या होगा? बड़ा। और बड़ा भी कितना? लगभग 4 गुना। लगभग क्या इसमें दे रखा है? साफ साफ दे रखा है 4 गुना। अभी देखो हल कैसे करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जैसे कि 2 तरह के पैटर्न अपना सकते हैं। एक तो बेसिक कंसेप्ट होता है कि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींव अगर मजबूत है हमारी तो हम बिल्डिंग को कितनी ऊपर लेके जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। उसी प्रकार हमें किसी भी क्वेश्चन का बेसिक आना जरूरी है, और उसके बाद में हम जाते हैं किस पर? शॉर्टकट पे, यानी कि उसकी ट्रिक पर जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, दोनों तरीके देखते हैं। पहले हम बेसिक सीखेंगे, बेसिक सीखने के बाद हम क्या देखेंगे? ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट के अंदर इसको हम हल कैसे करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हल क्या हो जाएगा? पहले माना, सबसे पहले मानते हैं। क्यों मानते हैं? अरे क्वेश्चनों को हल करने के लिए मानते हो, कुछ और मानने के नहीं करे मैं। तुम यार क्या क्या सोचते हो जाने। इधर देखो, माना किसकी आयु? श्याम की आयु। अब श्याम छोटा है इसलिए मान रहे हैं, और जो राम आएगा उसकी क्या? 4 गुना कर देंगे। तो माना श्याम की आयु इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? x वर्ष, ठीक है ना। इसी प्रकार अब श्याम की आयु x है, तो राम की बताओ, राम की आयु कितनी होगी? राम की आयु क्या होगी? 4 गुना है ना। जैसे कि भाई 1 थी, मान लो ये श्याम की आयु 1 थी, तो 1 का 4 गुना कितना हो गया? 1 गुना 4 बराबर 4। ऐसे ही क्या, अगर x है तो x का 4 गुना, अर्थात क्या हो जाएगा? जैसे कि 4 गुना x का, तो 4 गुना x बराबर क्या हो जाएगा? 4x। तो इस प्रकार हमारी राम की आयु क्या हो जाएगी? 4x, ये वर्ष के अंदर, ठीक है। अब हम इसे हटाते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं अब आगे क्या दे रखा है। दिया हुआ है क्या है कि दोनों की आयु का अंतर, अर्थात बड़े में से छोटे की घटाएंगे, अंतर करेंगे, तो आयु का अंतर कितना आएगा? 12 वर्ष। तो हम कर लेते हैं आयु का अंतर, आयु का अंतर, ठीक है ना। आयु का अंतर किससे? आप किससे सोच रहे हो? तुम्हारा तो और उसका तो 2-3 सालों का ही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो पहले क्वेश्चन हल कर लो। जाने सोचो कहाँ ले जाते हो यार। इधर देखो 4, अभी यूँ सोच रहा है पीछे बैठे बैठे, तो भाई सर को आपके मन की बात कैसे पता चल रही है? तो मेरे खाने एक भैरवा बात है ना, और वो मन की बात भी पता जाता है, ठीक है ना भाई। तो एक एक मॉनिटर और छोड़ रखा है मैंने, कौन क्या कर रहा है सब नज़र में है मेरे। कहीं सोच रहे हो कि सर मोबाइल में अंदर बता रहे हैं और हमारी बात, अंदर की बातें भी उनको पता चल रही हैं, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद की बातें बाद में करेंगे अपन। देखो इधर दोनों का अंतर कितना? 4x। बड़े में से छोटा घटेगा भाई, बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। मान लो राम बड़ा भाई है, श्याम छोटा भाई है, तो इसमें से राम के में से किसी घटा देते हैं, श्याम की घटा देते हैं, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 12 वर्ष आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब ये समीकरण बन जाएगी। ऐसे समीकरण क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ से हमें x का मान निकलेगा, और x का मान क्या मतलब कि श्याम की आयु आ जाएगी, ठीक है ना, इसलिए किया अपन ने ऐसा। अब कैसे आगे देखो, ये अपना आगे बढ़ते हैं। तो 4 में से क्या जाएगा? यहाँ से देखो, ये बड़े अपने पास जो समीकरण बनी है, इसमें से 4 में से x जाएगा तो 3x बराबर में 12। इसी प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा? 12/3, या x बराबर में 3 चौक 12। 3 का भाग किसमें? 12 में जाएगा, 3 चौक 12। तो अपने पास में ये किसकी मान आ गई? x की मान आ गई। अब x क्या है हमारे पास में? यहाँ x दे रखा था, हमने क्या ज्ञात किया था? माना था श्याम की आयु। तो हमारे पास में श्याम की आयु है भाई ये। अब एक अपने को याद हो गया श्याम की आयु, देखो ये याद हो गया अपने को श्याम की आयु, ठीक है ना। कितनी आ गई? 4। इसी प्रकार अपन क्या कर लेंगे, अब देखो जस्ट डबल कैसा? 4 गुना करना है, तो 4 चौक 16 आ जाएगी, अब 16 ना। अब ऐसे कैसे, इसको यहाँ देख लेते हैं, राम की आयु, राम की आयु, ठीक है ना भाई। राम की क्या आयु कैसे याद करेंगे? 4 गुना है तो 4x रख देंगे यहाँ से उठाकर, ठीक है ना, और x की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे, क्योंकि 4 अपन ने निकाल लिया, बराबर में क्या आ जाएगी? 16 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई? राम की आयु। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा
4 वर्ष किसकी, शाम की, और 16 वर्ष किसकी, राम की। तो हम उसी ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब इसकी क्या देख लेते हैं अपन, ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक किस प्रकार करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक के द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, है ना। तो ट्रिक के लिए सबसे पहले देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको योग पूछा होगा किसी में, या आपको किसका अंतर पूछा होगा, या फिर अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और उनकी एज पूछी होगी, ठीक है ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें यहाँ से देखो एज पूछी है और क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो अब अंतर दे रखा है तो अंतर करेंगे, और योग दे रखा है तो उनका योग करेंगे। लेकिन हमें यहाँ अंतर दे रखा है। अब देखो 4 गुना पकड़ेंगे कहाँ से, ट्रिक के लिए सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे। तो कितना है, 4 गुना है भाई, और किसी एक की, यानी कि एक की तुलना में वो 4 गुना है। मैंने बताया आपको, एक की तुलना में ये कितना है, 4 गुना है, ठीक है ना। तो इसको अपन करने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ा है इसका मतलब 4, और इस एक जाएगा वो क्या है, छोटा। तो हमारे पास में 1 बराबर किसकी मान लेंगे अपन, 1 बराबर मान लेंगे अपन यहाँ पर किसकी, शाम की आयु मान लेंगे, क्योंकि शाम का था, छोटा था, भी बात करी थी अपन ने थोड़ी देर पहले, और राम क्या था, बड़ा। तो राम की क्या मान लेंगे, 4 के बराबर मान लेंगे। अब देखो अंतर दे रहा है तो अंतर करेंगे। तो 4 में से आप यहाँ क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, और घटाने पर अपने पास में यहाँ पर क्या आएगा, बराबर में, भाई बड़े में से छोटा जाएगा, बराबर में अंतर दे रखा था 12 वर्ष, ठीक है। ये अपनी ट्रिक है। अब देखिए 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। वहाँ पर x का फंडा हट जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब है तो वही ट्रिक, लेकिन यहाँ से x का कंसेप्ट है ना, जो नहीं कर रहे अपन सीधा लिख कर, x नहीं लिख रहे माना वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं लिख रहे, डायरेक्ट अपन कर रहे हैं 4 में से 1। और वहाँ पे भी यही कर रहे थे, 4x माइनस x, तो 3x आ गया था। x से कैंसिल होकर अपन ने 3 का भाग दे दिया था, 12 में क्या आया था, 4 आया था। वैसे ही कर रहे हैं, बस 12 आ जाएगा। अब ये 3 इधर जाता है तो वही क्या जाएगा, 12/3 बराबर में 4। ये किसका, एक x का मान, यानी ये वो शाम का मान आ गया यहाँ पर, ये शाम की आयु आ गई 1 इकाई की, ठीक है ना, शाम की। अब शाम की तो राम की क्या करेंगे, 4 गुना है, कितनी हुआ है भाई, 4 गुना। तो इसका 4 का 4 गुना कर दो भाई, लो इसका कर दिया 4 गुना 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो ये 16 किसकी आयु आ गई, राम की आ गई। अब देखिए ये तो है भाई, लिखेंगे नहीं अपन, जिसको नहीं आता, जो पहली बार आया है, जो सीख रहा है, उसके लिए तो ये अपनानी पड़ेंगी, सारे स्टेप हैं। अब जो बंदा प्रैक्टिस करेगा बार बार, वो ऐसे लिखे भी ना, क्वेश्चन में ही इसका क्या कर देगा, उत्तर कर देगा। कैसे करेगा, अब देखो उसको एक ट्रिक याद रहेगी, ट्रिक या कंसेप्ट याद रहेगा बेसिक वाला, तो डायरेक्ट देखेगा वो, अंतर 12, गुणा में दे रखा है 4, और आयु 1 की मान लेगा, किसी की शाम की, -1 कर देगा, बराबर में क्या देगा, ऐसे कर देगा। इसका ऐसे करते क्या आ जाएगा, 4 - 1 करते 3 आ जाएगा, बराबर में 12 आ जाएगा, और 12 को 3 से काटेंगे तो बराबर में 4। तो 1 की आयु 4, और इसको 4 से गुणा कर देगा, मान लो ये शाम की कर देगा, शाम, है ना, और इसको 4 से गुणा करते ही बराबर में आ जाएंगे 16, और ये 16 किसी कर देगा, राम की। और क्वेश्चन में देखकर डायरेक्ट टिक लगा देगा वो, है ना। कितनी सेकंड में कर देगा, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के अंदर, या फिर 10 सेकंड ले लेगा खींचर से खींचर, और आराम से इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर देगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें ऐसे कंसेप्ट सीखते रहने हैं। इसके लिए सीखने के लिए बेसिक और ट्रिक दोनों सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे नीचे जो लाल बटन दिया है ना, उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर सकते हैं, जिससे आने वाली ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, मज़ेदार वीडियो, साइंस की, रीजनिंग की, मैथ की, आपको सबसे पहले मिल जाएंगी, है ना। थैंक यू गाइज।